नमस्कार, डेन न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। मधुबनी सदर एसडीओ अश्वनी कुमार ने शंकर चौक स्थित गौशाला एवं तिलक चौक स्थित तालाब का किया निरीक्षण। अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करने को लेकर सीओ को दिया निर्देश। छापेमारी के दौरान मधुआपुर पुलिस ने 2 फरार वारंटियों को किया गिरफ्तार। बिस्फी थाना क्षेत्र के रघौली एवं सिंघिया गांव में विभागीय आदेश के बाद 5 शराब तस्करों के घर सीज। लंबे समय से फरार चल रहे 2 वारंटियों को बिस्फी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक हिरासत में। मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने वार्ड नंबर 28 एवं 29 में आशीर्वाद यात्रा के तहत लोगों से की मुलाकात। बेनीपट्टी के मेघदूतम सभागार में बीडीओ की अध्यक्षता में कचरा प्रबंधन को लेकर 6 पंचायतों का हुआ चयन। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर भाजपा कार्यालय में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जिला कांग्रेस कार्यालय में पूर्व उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि मनाई गई। अब खबरें विस्तार से। मधुबनी सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्वनी कुमार ने शंकर चौक स्थित गौशाला एवं तिलक चौक स्थित तालाब का निरीक्षण किया। मौके पर मौजूद सीओ को सदर एसडीओ ने तालाब की जमीन की कागजात की जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। मधुबनी सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्वनी कुमार ने शंकर चौक स्थित गौशाला एवं तिलक चौक स्थित तालाब का निरीक्षण किया। सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने तिलक चौक स्थित सरकारी तालाब की जमीन की कागजात रहिका अंचलाधिकारी को जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि सरकारी तालाब की जमीन पर जितने भी अतिक्रमण है उन तमाम अतिक्रमण को जल्द से जल्द खाली कराया जाएगा। वहीं शंकर चौक स्थित गौशाला की जमीन नापी कराने की बात कही गई, जहां रास्ते का मामला है। जमीन नापी कराने के बाद रास्ते के मामले को निपटारे करने की बात भी सदर एसडीओ ने कही। इसलिए आए तो एक गौशाला के लिए चिंता नहीं करना है। कल सीओ साहब आ जाना जी, पांडे जी सर, आप भी रहिएगा ठीक से सबको करके ट्रेसिंग करके बताओ, ठीक ना, ट्रेस करके उसके आसपास की जमीन किसकी है, जैसे इनकी जो है वो ऑब्वियसली इनकी रहेगी, ठीक है, और जो मैप बना दिया जाएगा है या गौशाला का वो जमीन जो 4 कट्ठा 10 मैप बना दिया जाएगा, उसको अलग से खाता खेसरा अलग है, इसका खाता खेसरा अलग, कोई दिक्कत नहीं, कोई एक टैली है चिन्हित हो जाएगा, फिल्टरिंग करवा देंगे। व्यक्तिगत नहीं होना है। अच्छा, गौशाला के जमीन हम मथा पे ले जाएंगे, कहिएगा कि गुरुशरण जी लेकर जाएंगे, ठीक ना। गौशाला के प्रधारक इनकी मोरल और लीगल ड्यूटी बनती है किसी भी वैसे जमीन को देखना, उसका सुरक्षा करना, ठीक ना, इसमें कोई चिंता की बात। अच्छा, जहाँ जिनको करना है करें ना, तो सर कोर्ट में लोग खुद गए हुए हैं, हम गए हुए हैं, हम जो है वहाँ दिए हुए हैं, न्यायालय में चल रहा है ना, न्यायालय में चल रहा है जो आदेश हो, मतलब गए हुए ले गए कौन है ये? छोड़
दान पे। हाँ नहीं लिए हुए, लीज पर लिए, पहले लीज पर थे, फिर इसको मतलब क्या कहते हैं डाक हुआ, हाई डाक द्वारा लिए हुए, उस अभी कोर्ट में न्यायालय में मामला है। वो पेपर देखिए तो अरे वो तो न्यायालय में है ना, न्यायालय में है। सरकार ने न्यायालय वाले अपनी जगह कोषाध्यक्ष थे वो भी यहाँ स्वीकार किए हैं, जो बेचने वाले स्वीकार किए, सब न्यायालय में स्वीकार दिखता नहीं है सरकारी जमीन। मान लीजिए हमको जैसे मान लीजिए साहब कहाँ गए, पूरे जमीन के मालिक अंचलाधिकारी होते हैं। ये अगर किसी को जमीन 2 करोड़ में बेच दे तो लागू थोड़ा ना होगा, तुरंत खत्म हो जाएगा। नहीं होने वाला ऐसा ऐसी रजिस्ट्री लागू ही नहीं होता है। हमको सरकार काम दिया तो हम क्या तो सरकारी जमीन बेच देंगे, वो लागू ही नहीं होगा, ठीक ना। वो हमारा निजी जमीन हम बेच दें तो मेरा बेटा नहीं लड़ पाएगा आपसे, लेकिन अगर हम सरकारी जमीन बेच देंगे तो हम तो जाएंगे ही और जमीनों आपको नहीं मिलेगा, ऊपर हम पे भी कार्रवाई होगा, आप पे भी कार्रवाई, सब पे कार्रवाई हो जाता है, ठीक ना। नब्बा लीजिए कल, ठीक है। चलिए सर क्या मामला है लगातार? ये तिलक चौक पोखरा है, सरकारी खतियान में भी इसका जो प्रकार है वो जल संभर के रूप में दर्ज है। हमें ऐसी सूचना मिली थी कि यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा भरने का और जल संभर के स्वरूप में परिवर्तन करने का प्रयास किया जा रहा है। इस जमीन के बारे में हम पुनः क्लियर कर देना चाहते हैं कि जमीन पोखरा है और सरकार की है। हालांकि कुछ लोगों ने अवैध जमाबंदी खुलाई थी जिसको की विधिवत रद्द करवा दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी कुछ असामाजिक तत्व इसको अतिक्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अंचलाधिकारी को स्पष्ट आदेश दे दिया गया है, पहले जो नोटिस किए हैं उसको फिर से दोबारा नोटिस करके विधिवत इस पर अतिक्रमण बाद चलवा के हटवा देना है। और हम आपके माध्यम से आमजनों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जल जीवन हरियाली के तहत पोखर बचाओ, जल बचाओ, जीवन बचाओ, यह सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें कि आम लोग सहयोग करें। अगर आपके अगल बगल में कोई बड़ा जल संभर ना रहेगा तो चापाकल सूख सकते हैं, जो पानी की उपलब्धता है वो कम हो सकती है, अन्य प्रकार की भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि सरकार के इस महत्वाकांक्षी परियोजना में सरकार को सहयोग करें और कुछ अगर ऐसा अवांछित सूचनाएं प्राप्त होती है तो गुप्त रूप से आप हमें बताएं। सर गौशाला का भी एक मामला है जिसका गौशाला का एक जमीन है जिसको कि कुछ लोगों के द्वारा उस जमीन के साइड से अतिक्रमण करने का और उसके रास्ता को बंद करने का प्रयास किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसका हमने अंचलाधिकारी के साथ अभी निरीक्षण किया। कल वहां पे उस जमीन की नापी करवा के उसको हम मार्किंग करवा देंगे और रास्ता का भी देखेंगे, रास्ता भी उससे निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुवापुर पुलिस ने छापेमारी के दौरान कहुआ घाट पर 2 वारंटियों को गिरफ्तार किया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि दोनों लंबे समय से फरार चल रहे थे और इन दोनों आरोपियों के ऊपर थाने में पहले से प्राथमिकी दर्ज है। सुरक्षा अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान कड़हुआ घाट से 2 फरार वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट के निर्देश पर गिरफ्तारी की कार्रवाई साहरघाट पुलिस ने की। आरोपियों के नाम नंदलाल सहनी और मोती सहनी है। दोनों के खिलाफ पहले से थाना में शिकायत दर्ज है। दोनों आरोपी मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। विभागीय आदेश के तहत बिस्फी पुलिस ने रघौली एवं सिंघिया गांव में 5 शराब कारोबारियों के घर को सील किया। मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात बिस्फी सीओ श्रीकांत सिन्हा ने बताया कि सभी 5 आरोपियों के घर को विभागीय आदेश के तहत सील किया गया है। विभागीय आदेश के आलोक में बिस्फी पुलिस के थाना क्षेत्र के 5 शराब कारोबारियों को घर को सील कर दिया। मजिस्ट्रेट के रूप में प्रतिनियुक्ति सीओ श्रीकांत सिन्हा ने बताया कि थाना कांड संख्या 58/2022 के आरोपी चहुटा गांव निवासी शंकर दास, कांड संख्या 144/2021 के रघौली गांव निवासी अंशु ठाकुर, 419/2022 के अभिनव ठाकुर तथा मंगल ठाकुर 289/2021 के ललित ठाकुर के ढाबा के पास तथा कांड संख्या 254/2022 सिंघिया गांव निवासी सफी नदाब के घर बीते दिनों बिस्फी पुलिस ने शराब जब्त की थी। विभागीय आदेश के आलोक में जब्त किए गए शराब स्थल को अगले आदेश तक के लिए सील कर दिया गया है, जहां किसी प्रकार कोई भी कार्य लोग नहीं कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि शराब कारोबारी अपनी इस काली करतूत से बाज नहीं आएंगे तो सरकार उनके घर आंगन या अन्य स्थल जहां से शराब बरामद की गई वैसे जगह को सील कर अधिग्रहण कर लेगी। इस मौके पर मजिस्ट्रेट सीओ श्रीकांत सिन्हा के साथ एसआई सुभाष सिंह, एएसआई रविंद्र चौधरी, सुरेश चौधरी सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट।
बिस्फी थाना पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे बेंगरा गांव निवासी संजय सहनी एवं महेश राम को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बिस्फी स्थानीय थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के बेंगरा गांव निवासी संजय सहनी एवं महेश राम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेज दिया है। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपी के खिलाफ न्यायालय में मामला चल रहा है और वह काफी समय से फरार भी चल रहा है। न्यायालय के जारी वारंट के आधार पर गिरफ्तारी कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी सह समाज सेवी अरुण राय ने शहर के वार्ड नंबर 28 जेपी कॉलोनी एवं वार्ड नंबर 29 सुभाष चौक के एरिया में आशीर्वाद यात्रा के तहत लोगों से मुलाकात की। अरुण राय ने जनसंपर्क के दौरान लोगों से सुंदर एवं स्वच्छ मधुबनी निर्माण के लिए एक मौका देने की अपील की। मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 28 जेपी कॉलोनी एवं वार्ड नंबर 29 सुभाष चौक पर जनसंपर्क अभियान चलाया। अरुण राय ने कहा कि शहर के सर्वांगीण विकास के लिए लोगों की सहभागिता का समय आ गया है। लोगों को यह अपने समाज, अपने मोहल्ले के विकास के लिए एक सुनहरा अवसर मिला है। इस अवसर का निश्चय ही हर एक मतदाता, हर एक नागरिक सोच समझकर उपयोग करेंगे और ऐसे व्यक्ति के हाथों में सेवा का संवैधानिक अधिकार सौंपेंगे जो उनके साथ हर वक्त खड़ा हो। अरुण राय ने कहा कि शहर के विभिन्न कॉलोनियों में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 5 साल का समय कम नहीं होता है। हमने 5 साल इस दिन के लिए इंतजार किया है। ऐसे में एक एक लोगों को नगर के विकास में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। जिस दिन हम और आप एक साथ शहर के विकास के लिए आगे आएंगे, हर राह आसान हो जाएगी। गरीबों के घर में खुशी लाने की कोशिश होगी तो वहीं युवाओं का दोस्त बनकर उनके साथ चला जाएगा। वे अपने लिए लोगों से आशीर्वाद मांगा। इस मौके पर जोगी ठाकुर, विजय प्रधान, पवन प्रधान, हरि पंजियार, मोहम्मद लाल, मुरारी प्रसाद कसेरा, आनंद जी किशुन, डॉक्टर आशुतोष, उमाशंकर पंजियार, आशा कर्ण, बिंदेश्वर जी, प्रमोद झा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम
दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विनडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विनडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विनडर्म क्रीम। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित मेघदूतम सभागार में बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन की अध्यक्षता में कचरा प्रबंधन के लिए चयनित 6 पंचायतों के मुखिया और पंच का प्रशिक्षण कार्यशाला में आयोजन किया गया। इस दौरान कचरा प्रबंधन के बारे में, जियो टैगिंग और रिसाइकलिंग के बारे में जानकारी दी गई। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित मेघदूतम सभागार में बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन की अध्यक्षता में कचरा प्रबंधन के लिए चयनित 6 पंचायतों के मुखिया और पंच का प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यशाला में मौजूद मुखिया को कचरा प्रबंधन के लिए नीले व हरे डब्बे की व्यवस्था करने, कचरा को रखने के लिए चिन्हित किए गए जगहों का जियो टैगिंग करने, सॉक पिट वो जंक्शन चैम्बर के निर्माण हेतु चिन्हित किए गए स्थल का जियो टैगिंग करने, कचरे के रिसाइकलिंग करने के तौर तरीके, किस मद से कौन से कार्य करने हैं इसकी जानकारी, कूड़ेदान वाहनों के परिवहन और स्वच्छता कर्मियों की मॉनिटरिंग किए जाने की सहित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की विस्तार से जानकारी दी गई। गौरतलब है कि लोहिया स्वच्छ बिहार के अभियान के तहत जिला जल व स्वच्छता समिति के प्रखंड परियोजना अनुश्रवण इकाई द्वारा ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के लिए नवकरही, पड़ौल, थ्योत, सलहा, मनपौर और मोहम्मदपुर सहित 6 पंचायतों के दूसरे चरण में चिन्हित किया गया है। इस दौरान बीडीओ ने कहा कि स्वच्छता कर्मी अभियान के आधार होते हैं, जिनको पंचायत स्वच्छ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। अभियान की सफलता के लिए सभी मुखियों को सतत और बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग करने की जरूरत होती है, तभी अभियान सफल हो सकती है। उन्होंने कहा कि कचरा प्रबंधन अभियान में अब इन 6 पंचायतों सहित कुल 8 शामिल हो जाएगा, जिनमें ब्रह्मपुरा और बतौना पंचायत में अभियान चालू हो चुका है। आशा है कि अब ये सभी पंचायत स्वच्छ व निर्मल होकर ओडीएफ प्लस की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। वहीं जिला स्वच्छता समन्वयक संजीव कुमार ने कहा कि ठोस एवं तरल कचरा को वर्गीकृत कर इकट्ठा किया जाएगा। इसके प्रबंधन के लिए वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी, जहां कचरों का निपटारा किया जाएगा। नष्ट योग्य कचरे को नष्ट किया जाएगा और रिसाइकलिंग योग्य कचरे को रिसाइकलिंग कर अन्य उत्पादों में परिवर्तित करने का प्रबंध किया जाएगा। सरकार ने संपूर्ण स्वच्छता के उद्देश्य से पहले शौचालय बनवाकर उसका नियमित उपयोग करने को प्रेरित किया और अब इसी कड़ी में एक और कड़ी जुड़ जाएगी। यह व्यवहार परिवर्तन की संकल्पना और लोगों को कचरा से मुक्ति दिलाने के लिए सकारात्मक कोशिश है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों और सार्वजनिक स्थानों को भी इस अभियान में शामिल किया जाएगा। मौके पर प्रखंड समन्वयक त्रिलोक झा, मुखिया अमरेंद्र कुमार मिश्र, राम सजीव यादव, रिझन ठाकुर, सुनील कुमार,
पंच आनंद मोहन चौधरी, राम स्वार्थ ठाकुर, प्रमोद चौधरी व विवेक राय सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। अब यहाँ पे जब हम जाते हैं तो डाउनलोड सिंपल फाइल आता है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय के सभागार में भारत रत्न भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री व उप मंत्री एवं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि भाजपा कार्यालय के महामंत्री देवेंद्र कुमार यादव के अध्यक्षता में उनके तैल चित्र पर पुष्पांजलि एवं माल्यार्पण कर मनाई गई। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय के सभागार में भारत रत्न भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री, पूर्व गृह मंत्री एवं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि भाजपा जिला कार्यालय के महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार यादव के अध्यक्षता में उनके तैल चित्र पर पुष्पांजलि एवं माल्यार्पण कर मनाई गई। मौके पर सभी नेताओं ने उनके सिद्धांतों विचारों पर चलने का संकल्प लिया। मौके पर भाजपा जिला मंत्री राधा देवी, जिला मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना, जिला पार्षद विनोद प्रसाद, नगर अध्यक्ष सुबोध कुमार चौधरी, व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष विष्णु कुमार राउत, पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला संयोजक प्रशांत कुमार ठाकुर, पवन झा, विजेंद्र प्रसाद चौधरी, महेश महतो, अमरनाथ प्रसाद सहित भाजपा के नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, अमर रहे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, अमर रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी के सभागार में आजादी आंदोलन के महायुद्ध, देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री सह गृह मंत्री लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 72वां पुण्यतिथि पार्टी जिला अध्यक्ष शीतलांबर झा की अध्यक्षता में मनाई गई। जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी के सभागार में आजादी आंदोलन के महायुद्ध, देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री सह गृह मंत्री लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 72वां पुण्यतिथि पार्टी जिला अध्यक्ष शीतलांबर झा की अध्यक्षता में सादगी से मनाई गई। सर्वप्रथम उनके तैल चित्र पर उपस्थित कांग्रेस जनों ने पुष्पांजलि अर्पित कर शिद्दत से स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने उनके व्यक्तित्व एवं कर्तव्य पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल आजादी आंदोलन के महानायक थे। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे और कई बार उन्हें कई यातनाएं दी गई, जिसे वे कबूल करते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी विचलित नहीं हुए, बल्कि और मजबूती से संघर्ष करते रहे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व करने का भी मौका मिला। आजादी के बाद देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री सह गृह मंत्री बने और उन्होंने देश के चौमुखी विकास के लिए संघर्ष करते रहे। वो देश के मजबूती प्रदान करने के लिए सैकड़ों रियासत को देश में शामिल किया, देश के सैनिकों को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया और दुश्मनों के दांत खट्टे करते रहते। देश की एकता और अखंडता के लिए वे सदैव काम किए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाले आरएसएस पर उन्होंने देश में प्रतिबंध लगाने का काम किया। वे कुशल प्रशासक एवं दृढ़ निश्चय और पक्का इरादा के नेक दिल वाले महामानव थे। कार्यक्रम में अवानुल्लाह खान, अधिवक्ता संजय कुमार मिश्रा, ऋषिदेव सिंह, मोहम्मद अकील अंजुम, अविनाश झा, अशोक प्रसाद, समहुल हक खान, कुसुमकांत झा सहित कई लोग मौजूद रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। लैंगिक हिंसा के खिलाफ मधवापुर प्रखंड के उत्तरा गांव में महिलाएं गोलबंद हुई। जीविका समूह की महिलाओं ने ग्रामीण महिलाओं को इस दिशा में जागरूक करने के लिए नई चेतना अभियान चलाया। लैंगिक हिंसा के खिलाफ मधवापुर प्रखंड के उत्तरा गांव में महिलाएं गोलबंद हुई। जीविका समूह की महिलाओं ने ग्रामीण महिलाओं को इस दिशा में जागरूक करने के लिए नई चेतना अभियान चलाया। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाली महिलाओं ने गांव की सामान्य महिलाओं को उनके अधिकार के प्रति जागरूक किया, करते हुए कहा कि अपने ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ अपनी चुप्पी तोड़े और संबंधित लोगों से मदद भी लें।
उन्होंने इस मामले में संबंधित शिकायत करने और मदद लेने के लिए महिलाओं को टोल फ्री नंबर उपलब्ध कराया। ज्ञान ज्योति जीविका महिला स्कूल संघ के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन हुआ। संघ की अध्यक्ष ललिता देवी, खुशबू कुमारी, अर्चना कुमारी, गुड़िया कुमारी, ममता कुमारी, कंचन कुमारी, इफ्तिकार आलम, वीरेंद्र कुमार आदि ने कार्यक्रम को संबोधित किया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट
तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। हरलाखी प्रखंड के गंगौर गांव स्थित वार्ड संख्या 6 में हो रही नाला निर्माण में अनियमितता बरती जाने को लेकर स्थानीय लोगों ने संवेदक के विरुद्ध रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। साथ ही जांच कर कार्रवाई करने का मांग जिला पदाधिकारी से की। हरलाखी प्रखंड के गंगौर गांव स्थित वार्ड 6 में हो रही नाला निर्माण में अनियमितता बरती जाने को लेकर स्थानीय लोगों ने संवेदक के विरुद्ध रोषपूर्ण प्रदर्शन किया है। ग्रामीण राजनंदन यादव, संजय यादव व सतीश शर्मा ने बताया कि स्थानीय पंचायत समिति के द्वारा वार्ड 6 एवं 7 में बहादुर महतो के घर से राम सेवक की दुकान तक नाला निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें संवेदक के द्वारा घोर अनियमितता बरती जा रही है। उन्होंने बताया कि कार्यस्थल पर मानक बोर्ड भी नहीं लगाया गया। नाला निर्माण में घटिया किस्म के सभी सामग्रियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीमेंट का मात्रा भी बहुत कम दिया जा रहा है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह नाला काम का नहीं सिर्फ नाम का बनाया जा रहा है, जो कि 2 साल में ही टूट जाएगा। ग्रामीणों ने कहा कि संवेदक घटिया निर्माण कर मोटी रकम बचत करने के फेरी में है। ग्रामीणों ने योजना की जांच कर कार्रवाई करने की मांग जिला पदाधिकारी से किया है। रोषपूर्ण प्रदर्शन में स्थानीय राजनंदन यादव, संजय यादव, सतीश वर्मा, राम सेवक शाह, मनोज शाह, राम महतो, घुड़न महतो, सुरेश महतो, दिलीप कुमार सहित कई लोग शामिल थे। लेखा जोखा जानकारी नहीं है, न बोर्ड लगा है और दूसरी बात है कि ईटा 3 नंबर 4 नंबर से बना रही, कितना दिन नाला टिकेगा बताइए। कम से कम काम सही हो, उसका विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन काम सही होना चाहिए हम लोग का। बस पंचायत में ये हम लोग का कहना है। ठीक है। संजय यादव। देखिए, यहाँ जो इस पंचायत में जो नाला निर्माण हो रहा है, ये किसके माध्यम से हो रहा है, किसका योजना है, इसका एक भी ना तो बोर्ड लगा है ना कोई चीज है। देखिए यहाँ पे देखिए 3 नंबर 4 नंबर ईटा है, इससे अगर बन रहा है तो ये कितना दिन चलेगा। मेरा कहना ये नहीं है कि विकास न हो, विकास होना चाहिए, क्योंकि विकास से ही समाज आगे बढ़ेगा। लेकिन विकास का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें जो है सो मैं जितना राशि उठा है और काम आप मान लीजिए कि बिल्कुल घटिया तरह का कर रहे हैं। कौन जनप्रतिनिधि काम को कर रहे हैं ये भी नहीं पता है, क्योंकि अगर यहाँ पे बोर्ड रहता तब ना हम लोग मानते कि फलाने जनप्रतिनिधि है, मुखिया के माध्यम से हुआ या जो है सो पंचायत समिति के माध्यम से हुआ या विधायक के माध्यम से हुआ। कोई बोर्डे नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ सतीश शर्मा, गंगौर। समस्या यहाँ ये है सर, क्या बताइए, नाला बन रहा है, न इसका कोई बोर्ड लगा है, न कोई एस्टीमेट है। यहाँ देखिए 3 नंबर का ईटा है, ईटा पर ईटा फोड़ के दिखाइए भैया, थोड़ा ईटा पर ईटा फोड़ के दिखाइए। बालू यहाँ है 14-15 में बालू और सीमेंट मिल रहा है। किस ढंग का एस्टीमेट है? अगर गंगौर पंचायती राज का मतलब है समाज का अच्छा विकास होना चाहिए, लेकिन ये विकास का तो बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है। आप देख लीजिए यहाँ जमा, ये 14-15 में बालू मिल रहा है। आप फर्श देख लीजिए, इसका ईटा का पोजीशन देख लीजिए, अभी भी माल गिर रहा है, उसका पोजीशन देख लीजिए। मेरा कहना ये नहीं है, विकास का काम कहीं विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन नाजायज काम का बिल्कुल विरोध होना चाहिए। भाई 6 में 5 में होना चाहिए, काम उचित होना चाहिए। बताइए, कहीं निकाय बना है तो उसका बोर्ड नहीं है, क्या राशि है प्रकलन नहीं है, कहाँ से कहाँ है। देखिए इस बीच में नाला बन चुका है, इससे आगे 50 कदम पर कोड़ा रहा है, बीच में जगह खाली है। ये पानी निकासी कहाँ होगा? ये क्या समस्या है? ये तो जोकड़ा ही है, ड्रामा है। किनका योजना, कुछ जानकारी है? योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कौन बना रहे? अब कौन बना रहे हैं इनके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है भाई। यहाँ योजना के बारे में, योजना के बारे में जब जानकारी होता जब यहाँ कोई बोर्ड होता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजनंदन यादव है। ये वार्ड कितना में बन रहा है? ये वार्ड 5 में, 6 में, 6-7 दोनों है, 6-7 दोनों ज्वाइंट कर रहा है। यहाँ का वार्ड मेंबर है, उनसे एक भी काम नहीं कराया जाता है। पूछिए वार्ड मेंबर को भी नहीं जानकारी है जो यहाँ योजना चल रही है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सिमरी पंचायत में ग्राम पंचायत विकास योजना हेतु ग्राम सभा का आयोजन पंचायत स्थित सोनेलाल मुन्नी लाल उच्च विद्यालय व नूरचक पंचायत के पंचायत सरकार भवन के प्रांगण में की गई। आइए दिखाते हैं आपको विस्तार से ये पूरी खबर।
बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सिमरी पंचायत में ग्राम पंचायत विकास योजना हेतु ग्राम सभा का आयोजन पंचायत समिति सोनेलाल मुन्नीलाल उच्च विद्यालय तथा नूरचक पंचायत में पंचायत सरकार भवन के प्रांगण में की गई। सिमरी में ग्राम सभा की अध्यक्षता मुखिया सुधीर कुमार यादव एवं नूरचक में मुखिया गुलशन खातून ने किया। आयोजित ग्राम सभा में उपस्थित लोगों ने पंचायत के विभिन्न वार्डों में हो रहे जल जमाव, सड़क की दयनीय स्थिति, सरकारी तालाबों के अतिक्रमण से मुक्त कराकर जीर्णोद्धार करने एवं बुनियादी विद्यालय से लेकर सिमरी मुख्य बाजार होते हुए सिमरी पश्चिम टोले तक मुख्य सड़क को अतिक्रमण से मुक्त कराने, स्वच्छता के तहत सार्वजनिक स्थलों पर शौचालय के निर्माण किए जाने सहित कई तरह का प्रस्ताव दिया। मुखिया सुधीर यादव ने प्रमुखता के आधार पर वार्ड संख्या 10 में मोहम्मद नसीम के घर से मोहम्मद हीरा के घर तक पक्का नाला, वार्ड संख्या 3 में जागेश्वर ठाकुर के घर से बबलू पासवान के घर तक तथा वार्ड 8 में बहरू पासवान के घर से रामचंद्र शाह के दुकान तक पक्का नाला एवं पीसीसी सड़क की मरम्मति, जल जमाव हो रहे जगहों पर प्राथमिक तथा मध्य विद्यालय में सोख्ता का निर्माण, उच्च विद्यालय में शौचालय का निर्माण, वार्ड संख्या 19 में हुकुमदेव यादव, 13 में परमेश्वर महतो एवं विजय प्रसाद सहित अन्य जगहों पर मनरेगा से वृक्षारोपण करने सहित अन्य योजना को सूचीबद्ध किया, जिसे लोगों ने सर्वसम्मति से पारित किया। इस मौके पर ग्राम कचहरी सरपंच हीरालाल यादव, पंचायत सेवक गंगा प्रसाद, कार्यपालक सहायक राजा कुमार, रोजगार सेवक विमल भारती, वार्ड सदस्य फसी अहमद, अखिलेश पंजियार, प्रधानाध्यापक सुरेंद्र यादव, हुकुमदेव यादव, जीवू ठाकुर, सुरेंद्र ठाकुर, बेचन यादव, रामाकांत यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड अंतर्गत रेफरल अस्पताल में आशा कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें रेफरल अस्पताल में उत्प्रेरक ने टीकाकरण संबंधित तमाम पंजियों को देखा और उसमें कमी कोताही को सुधार करने हेतु दिशा निर्देश दिया। प्रखंड क्षेत्र की सभी आशा इस बैठक में मौजूद थी। मधेपुर प्राथमिक सह रेफरल अस्पताल के पास पर्याप्त भूमि होने के बावजूद अस्पताल को अपना बिल्डिंग नहीं है। प्रखंड क्षेत्र का यह एक ऐसा अस्पताल है जिसमें गरीब गुरबा काफी संख्या में उपचार कराने आते हैं। प्रत्येक माह 400 से अधिक जांचगी इस अस्पताल में कराई जाती है, मगर भवन की असुविधा की मार वर्षों से झेल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी संख्या में प्रसव कराने के लिए महिलाएं इस अस्पताल में आती है, मगर इस अस्पताल के पास महिला चिकित्सक मौजूद नहीं है। प्रसव की जिम्मेदारी नर्स पर या पुरुष डॉक्टर पर होती है। भवन नहीं होने के कारण आशा वर्कर को भी मीटिंग के लिए दर दर भटकना पड़ता है। अब इस अस्पताल को एक ऐसे मसीहा की तलाश है जो बिल्डिंग और महिला डॉक्टर की कमी को दूर कर दे। ऐसे तो मधेपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत नेतागण का अभाव नहीं है, मगर इस अहम काम को कौन अंजाम देगा। आज की बैठक के संबंध में जानकारी दीजिए सर, किस चीज की बैठक है? आशा आज जो है आपको आशा सबका जो है फैसिलेटर वाइज जो है इन लोग का जो है मासिक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें मेन पर्पस आपको इसमें दिया गया है। इन लोग का जो है आशा कार्यकर्ता का जो है सर्वे और ड्यू लिस्ट इन लोग का जो है मेन मकसद है, जो इनका जो है कंप्लीट होना चाहिए। अगर सर्वे ड्यू लिस्ट इनका जो अद्यतन अगर रहेगा, इसी आधार पे जो है जो भी ड्यू लाभार्थी है जो इनका जो है सर्वे के आधार पे इनका ड्यू में आएगा, और जिसको जो है जिस बच्चा को या गर्भवती माँ को उसके आधार पे जो है इनका जो है ससमय टीकाकरण किया जाएगा, जो शेड्यूल के साथ है, जिसमें इन लोग को जो है सर्वे 1 वर्ष से 5 साल तक के बच्चे को करना होता है, जो 5 साल में इन लोग को जो है डीपीटी बूस्टर इन लोग को दिया जाता है। इसी के बारे में फैसिलेटर वाइज और आशा वाइज जो है सबको बुलाए हैं और उसको एक एक करके इनका जो सर्वे ड्यू लिस्ट का जो है अद्यतन मेरे द्वारा चेक किया जा रहा है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी विष्णु कुमार राउत ने डेन न्यूज संवाददाता के साथ खास बातचीत कर क्या कुछ कहा, उन्होंने आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी बीच नगर निगम चुनाव के माहौल को जानने के लिए वह मेयर प्रत्याशी से मिलने पहुंची है मधुबनी डेन न्यूज खबरें आप तक की टीम। आज हमारे साथ मौजूद है नगर निगम क्षेत्र के भावी मेयर प्रत्याशी विष्णु कुमार राउत जी।
आइए हम इनसे जानते हैं और देखते हैं द न्यूज खबरें आप तक पर विष्णु कुमार राउत जी से यह सीधा साक्षात्कार। द न्यूज खबरें आप तक की पूरी टीम की तरफ से सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका परिचय विस्तृत रूप से और इसके साथ ही कि आपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब से की। मेरा नाम विष्णु कुमार राउत है और मैं बचपन से मैं संघ का शाखा लगाने का काम करते थे आरएसएस का, और 1975 से 76 में हम प्रथम वर्ष किए थे पटना शेखपुरा में इमरजेंसी में। उस समय के बाद जब हम संगठन को देखे मधुबनी में बहुत कमजोर है भाजपा का, तो मैं जनसंघ काल से ही जब कोई नहीं थे पंडित ताराकांत जी प्रदेश के अध्यक्ष बने थे, उस समय से हम संगठन के काम में भाजपा के काम में हम लग गए। और संगठन के उस समय में हमारे अमरेश श्रीवास्तव जी यहाँ के नगर अध्यक्ष थे, तो हम महामंत्री का काम उनके समय में किए 2000 माने उससे ईस्वी से पहले। तो उस समय 90-92 की बात कह रहे हैं। 90-92 में हम अध्यक्ष पद पर फिर आए और नगर अध्यक्ष के रूप में 4 वर्षों तक हम अपने राजनीतिक जीवन में भाजपा के नगर अध्यक्ष रहे। 4 वर्षों तक हम आरएसएस के शाखा सूरी हाई स्कूल पर लगाने का काम किए। फिर राजनीतिक जीवन में हम आगे की ओर बढ़ते गए, व्यवस्था प्रमुख भी रहे, और इस तरह से अभी हम वर्तमान में 10 वर्षों से माननीय सांसद भारत सरकार के पूर्व मंत्री माननीय हुकुमदेव नयन यादव जी का हम सांसद प्रतिनिधि के रूप में काम किए, और व्यापार प्रकोष्ठ के अभी वर्तमान में मैं जिला का संयोजक हूं, और सांसद प्रतिनिधि मैं अपने जो हमारे एमपी है डॉक्टर अशोक यादव जी, उनके मैं प्रतिनिधि के रूप में हूं। और शहर में राजनीतिक लेवल में रहते हुए मैं हर रामदेव मोतो जी का चुनाव हो, चाहे आदरणीय विनोद नायक झा जी का चुनाव हो, चाहे देवेंद्र हमारे जो अपने हुकुमदेव नयन यादव जी के चुनाव क्षेत्र में, और सांसद अशोक यादव जी के क्षेत्र में, बालेश्वर सिंह भारती जी के क्षेत्र में, बलराज यादव जी, जितने भी एमपी एमएलए लड़े हैं उन सब के साथ उनको जिताने का काम हम इस क्षेत्र से करते आ रहे हैं। संगठन में आज हम जिस पद पर है हमने बता दिए हैं कि मैं व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक भी हूं और सांसद प्रतिनिधि भी हूं मधुबनी शहर के। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि विष्णु कुमार राउत जी जो कि नगर निगम क्षेत्र के भावी मेयर प्रत्याशी है, वह व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक भी हैं और मधुबनी क्षेत्र से सांसद प्रतिनिधि भी हैं। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि इस मेयर के चुनाव के लिए आपने ये कैसे तय किया कि आपको मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी देनी है? अरे हम तो विधायक के चुनाव लड़ने वाले थे। जिस समय हमें पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो पार्टी ने प्रदेश नेतृत्व ने प्रदेश से हमें ये बातचीत हुई। आदरणीय सुशील मोदी जी ने कहा कि विष्णु जी रामदेव जी 9 महीना जेल काटे हैं, इसलिए जेपी आंदोलन में आप उनको जिताइए। तो हमने अपने त्याग कर दिए और उनके लिए सारी जो भी होता है व्यवस्था हम अपने उस समय में सोनी होटल चलता था, हम सोनी होटल में वहां पर प्रोग्राम किए और वहां पर उनका जिला कार्यालय बना और वहां से ही उनका राजनीतिक जीवन में हम उनके साथ आगे बढ़ाते गए और उन्होंने विधायक भी बने। कई वर्षों के बाद वो विधायक बने रहे और मैं उनके साथ और सब हम बताए हैं कि हर विधायक एमपी एमएलए जितना भी इस चुनाव क्षेत्र से मधुबनी में लड़े हैं उनके साथ हमेशा मेरा सहयोग योगदान रहा है। आज मैं इस चैनल के माध्यम से मधुबनी के मतदाताओं को ये बताना चाहता हूं और सब मतदाता मालिकों को मैं प्रणाम करना चाहता हूं और सभी माता और भाइयों बहनों को कोटि कोटि में मैं नमन करना चाहता हूं, इसलिए कि मैं चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं ये हमसे पूछा गया है। तो हम क्यों लड़ना चाहते हैं? हम सांसद प्रतिनिधि के साथ आपके क्षेत्र में 10 वर्षों में माननीय हुकुमदेव नयन यादव जी के इस क्षेत्र में जो हम काम कराए हैं, आप देखिए जहां भी माननीय हुकुमदेव नयन यादव जी का अब बोर्ड लगा हुआ है उस सब का सांसद प्रतिनिधि के नाते हम सब उद्घाटन में हम अपने खुद गए हैं और उस क्षेत्र का जो भी विकास हुआ है वो हमारे देख रेख में ही विकास हुआ है। चाहे दुमंठा का पीवीसी घाट, आज भी हम गए थे दुमंठा का, देखे हैं घाट किया और पीवीसी घाट बना हुआ है, पीसीसी रोड बना हुआ है, वहां शमशान घाट का घेराबंदी किया हुआ है, संस्कृत स्कूल में 2-2 कोठरी का निर्माण हुआ, सामुदायिक भवन आप लहरियागंज में देख रहे हैं, वहां पर तुरहा दलान में एक तुरहा के वहां पर एक सामुदायिक भवन का निर्माण किए। आप तिलक चौक पर देखे हमारे नेता थे झगरू शाह जी, हमारे बहुत बड़े
वरिष्ठ नेता थे, उनके नाम पर हम झगड़ू शाह जी के नाम पर सामुदायिक भवन बनाए। अभी बगल में सुमन महाशय जी होटल बाटका के पीछे 12 लाख रुपया दिए, तो हमने वहाँ का नाला का वहाँ योजना बनाई, नाला निकाल दिए लोहरसारी चौक तक। आप देख रहे हैं इस तरह से लाखों बिंदा में हमारे बालेश्वर सिंह भारती जी के फंड से हम कोष से उनके रोड बनाए। अयोध्या महाशय जी का सर्वोदय कॉलोनी में हम वहाँ पर भी रोड बनाने का काम किए। आप देखिए जय माता दी के बगल में वार्ड नंबर 6 में वहाँ से बगल से 8 लाख रुपया दे करके वो काम हमने वहाँ रोड बनाने का काम किए। शहर में आज के तारीख में भी मैं ये कहना चाहता हूँ आप सब जनता को कि मैं सांसद प्रतिनिधि के नाते हमें क्षेत्र में जब हम भ्रमण कर रहे थे अपने चुनाव क्षेत्र में, तो वहाँ पर हम पोखरा लालू नगर और सब तुरहा भाई राजवंशी भाई से भेंट हुई। उन्होंने कहा कि छठी मैया के घाट पर यहाँ पूजा करने में बहुत दिक्कत हो रहा है, आप यहाँ पर हमको सहयोग कीजिए, घाट बनवा दीजिए, तो हम सब मिल करके आपको सहयोग करेंगे और जहाँ भी जाना होगा सब तुरहा समाज में बोलेंगे। हमने आज से 1 सप्ताह पहले उस पोखर पर आपने फेसबुक पर देखे होंगे, वहाँ राजवंशी भाई के समक्ष में नापी उपी सब हो गया। 15 लाख रुपया हमने सांसद कोटा से लिख करके उनको दिए। उन्होंने कहा कि चिट्ठी कहाँ है, हमको चिट्ठी दिखाइए, तो हमने उनको चिट्ठी ला करके दिखाए, चिट्ठी मोबाइल से निकाले उनको दिए। तब वहाँ के जनता को विश्वास हुआ कि विष्णु राउत एक प्रतिनिधि है तो बहुत पावर भी रखते हैं, समाज में बहुत सेवा किए। हमने बोल दिए हैं कि आज नहीं 10 वर्षों उनका सांसद प्रतिनिधि के रूप में काम किए, तो अभी हम डॉक्टर अशोक यादव जी के फंड से अभी हम 15 लाख रुपया वहां दिए हैं। आपका पीसीसी घाट जो देखिए गौशाला से कितना खराब रास्ता है, वहां पर वार्ड नंबर 14 है, वहां पर हमने 550 फीट उस रोड को बनाने का आदेश परिवहन जो योजना कार्यालय है उनको चिट्ठी मिल गया है। योजना विभाग उसको नापी करके रोड का काम कराएंगे। इस तरह से भवारा के अंदर में भी आपको दिया गया है। और आपके क्षेत्र में उगना कॉलोनी में आप वहां देखिए, उगना कॉलोनी सप्ताह में जो वहां भी रोड का निर्माण के लिए पीसीसी सड़क के लिए हमने इधर हमारे सांसद जी दिए हैं। तो इस तरह से योजना जो हमारे सांसद से फंड से आया है, ये तो काम हम करा ही रहे हैं, लेकिन हमारे मन में इसलिए आया कि मैं विधायक नहीं बना, और विधायक नहीं बना तो आप सबको सेवा करने का काम तो हम किए हैं 15 वर्षों से। तो फिर इस समाज के लिए यहाँ जो देख रहे हैं नगर पालिका का जो लूट खसोट चल रहा है, तो इस लूट खसोट को रोकने के लिए एक अच्छा सा जो भी है, तो हमने सोचे कि हम इस चुनाव से हम समाज का सेवा करने का मुझे अगर मौका मिलता है तो हम ये मौका आप सब अगर हमें देंगे तो हम ये मौका मिल जाएगा, तो हम आपके सेवा में रहेंगे। जैसा कि सर आपने बताया है कि बीते 10 वर्षों से 15 वर्षों से लगातार आप जनता की सेवा में हैं, तो यहाँ की जो आम जनता है, जो विशेषता यहाँ के मतदाता हैं, उनके साथ आपका सामंजस्य कैसा है? और अगर आप मेयर प्रत्याशी हैं, कल को आप मेयर बन जाते हैं, तो उनके लिए आप किन किन क्षेत्रों में और क्या क्या कार्य करेंगे? देखिए, काम करने का मधुबनी नगर परिषद, आपको तो नगर परिषद से नगर निगम में बन गया, तो आप सोचिए ना, जब वहाँ 5 थी, 5 से 15 हुआ, 15 से 30 हुआ, तो 30 वार्डों में जो समस्या आपको बना हुआ है, तो वार्ड से 30 से 45 तो कर दिए, निगम तो बना दिए, लेकिन ये बुरी हालत है इस नगर निगम का। कहाँ देखिए आप, देहातों से भी बदतर हालत है। हम तो क्षेत्र में घूमे हैं, बहुत जगह देखे हैं कि रोड महिनातेपुर समय देखे हैं कि रोड पीसीसी पूरा किया हुआ है, लेकिन शहर की हालत देखिए ना, या गुड्डीगाछी के रोड देखिए जाकर के, नाला रोड वहां पर जो है वहां पर देखिए जाकर के क्या हालत है। समुच्चा पानी का बहाव रहता है, पानी का जमघट रहता है, न नाला है न रोड है, तो क्या होगा इस मधुबनी की हालत? आप ये बिचौलिए लोग तो 150 वर्ष हो गया, और 150 साल में आपका क्या विकास हुआ है? सिर्फ आबादी बढ़ी है, मधुबनी का आबादी इतना बढ़ गया है, लेकिन आपका लूट खसोट के कारण आपका विकास नहीं हो पाया है मधुबनी क्षेत्र में। आपको मधुबनी क्षेत्र में हमने कह दिए हैं कि अगर हम इस पद पर आएंगे, आप सब मुझे अगर चुनिएगा, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस बस स्टैंड, चाहे टैक्सी स्टैंड, चाहे मोटर साइकिल का हो, चाहे छोटे बड़े वाहनों के लिए अलग से जगह चिन्हित करके एक ठहराव का व्यवस्था हम करेंगे सबसे पहले। और आज देखिए जाम का व्यवस्था बना हुआ है, जहां जाइए वहां मोटरसाइकिल का जाम बनी हुई, इतना तगड़ा जाम हो रहा है कि 2-2 घंटा 1-1 घंटा लोग परेशान हो जाते हैं इस क्षेत्र में। क्यों? कहां प्रशासन चला गया, कहां नगर पालिका है?
जो इसके विरोध में कोई आवाज उठाने वाला है, कोई नहीं है। इस तरह से अगर हम आएंगे, इस ट्रैफिक व्यवस्था को मैं सही सलामत ठीक ठाक करने का काम करूंगा। और इतना ही नहीं, मैं जो यहाँ जो आपको विकास के काम पर आपको जो आपको जो है नगर के जो आपको वहाँ जो बच्चे लोग को खेलने का स्थान है, उसको हम फिर से जीवित करेंगे। जीवित करके उसको हम बच्चे लोग के लिए खेलने का सब सामग्री देंगे और उनको आगे बढ़ाने का काम करें, जो हमारे मधुबनी का नाम देश विदेश में जाकर के रोशन करने का काम करेगा। इस तरह से मैं स्टेडियम का निर्माण बहुत जल्द मैं उसको इस तरह से लाऊंगा कि आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। हमने हमेशा सब चैनल पर बोले हैं, क्या कि मधुबनी बस स्टैंड आप मद्रास जाकर देखे होंगे, जहां भी कन्याकुमारी में देखे हैं, रात्रि में 12 बजे भी आप सुरक्षित हैं। लेकिन मधुबनी में देखिए ना, सामे में होते हुए वहां पर क्या कांड हो गया बस स्टैंड पूर्णा में, जो सब जेल में है आज बंद क्यों हुआ? इस तरह से बस स्टैंड पड़ाव को आप सुरक्षित नहीं रखिएगा, एक सुलभ शौचालय नहीं दे रहे हैं, तो आप नगर पालिका का खाली टैक्स लेने का काम कर रहे हैं, टैक्स लेते हैं, लूट खसोट कर रहे हैं। ये सब नहीं चलने वाला है। हम अभी भी कह रहे हैं कि अगर मैं जीत करके आऊंगा, इस तरह से दिल्ली मद्रास मॉडल पर हम जो है यहाँ का मद्रास मॉडल पर बस स्टैंड पड़ाव जो होगा टैक्सी स्टैंड, उसको हम बनाने का काम करेंगे। आप सब देखेंगे टाउन क्लब फील्ड को देखिए ना, क्या हालत है। अपने शहर के अंदर में एक पार्क की व्यवस्था नहीं है, बच्चे लोग कहाँ खेलेंगे। हम जगह चिन्हित करके शहर के अंदर में जो भी नगर पालिका के अंदर में चिन्हित जमीन होगा, उस पर बच्चे के लिए खेलने के लिए एक पार्क का, कई पार्क का आयोजन करेंगे। लोग परिवार लेकर के संध्या में वहां बैठेंगे और वहां पर जो भी होगा खाने उने का सामग्री खरीद करके लोग खाएंगे, खुशी मनाएंगे। क्या हालत है मधुबनी की, हम तो देख रहे हैं। हम इस क्षेत्र में हमने कह दिया है कि जब विकास करेंगे तो मैं जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि गंगा की तरह मधुबनी शहर को भी मैं धारा से परिवर्तन कर दूंगा, गंगा की तरफ बहा दूंगा मैं पूरे क्षेत्र को इस विकास के नाम पर। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये सुनिए, मैं एक कार्यकर्ता हूं, दरी बिछाने का काम किया, माइक बाजा लगाने का काम किया, कुर्सी लगाने का काम किया 35 वर्षों तक, लेकिन घबराए नहीं है। हम घबराते नहीं है, घबराए नहीं। क्यों? हमारे ऊपर के पदाधिकारी एमपी एमएलए बनते गए, लेकिन हम घबराने का काम नहीं किए हैं। तो सर, हम ये जानना चाहते हैं कि क्षेत्र में अभी नगर निगम चुनाव को लेकर दर्जनों प्रत्याशी जो है वो मेयर के लिए अपनी दावेदारी दे रहे हैं, तो उन सब को देखते हुए आपको क्या लगता है कि आपके जीत की कितनी संभावना है? हम तो सभी जनता मालिक को छोड़ दिए हैं और जनता मालिक हम जहां भी क्षेत्र में घूमे, 1 से 45 वार्ड के अंदर में हर क्षेत्र में गए हैं और एक एक व्यक्ति से हम मिले हैं, सबकी समस्याओं को हम डायरी पर नोट किए हैं। कई नाला रोड तो मगरौनी में भी हम 700 फीट अपने वहां दिए हैं। हाल में अभी अपने जो एमएलसी हमारे घनश्याम ठाकुर जी आदरणीय बने हैं, उनके घनश्याम ठाकुर जी के फंड से आरके पुरम में 3-3 वो रोड का हम अपने सेंशन कर करके हम नाला का रोड का निर्माण के लिए हम अपने वहां शंभू शरण जी अभियंता को कागज बना करके भेज दिए हैं। आप देखिए, हम जो कहते हैं क्षेत्र में हम तुरंत करते हैं। समय अवश्य लगेगा, समय लगता ही, लेकिन समय लगेगा तो आपका काम, विकास का काम हम करने जा रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो आप हम पर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए। और ये जो कह रहे हैं कि अगर इस क्षेत्र से इतना खरा है, हमको अपने समझ में आ रहा है। जो 5 रुपया का काम ने किया समाज में, आज समाज में चला आया है कि हम समाज सेवी हैं, हम समाज सेवी हैं, हम आपका दुख दर्द दूर करेंगे। अरे भाई, आप किस तरह के समाज सेवी है? अभी भी लाखों रुपया के सामान हम मंदिर निर्माण में आपको दिए हैं मारड़ गांव में। एक बार उस गांव के लोग बोले जितना कहें उतना हम दिए। अरे मंदिर निर्माण का काम मारड़ में दिए, जितवारपुर में दिए, और जहां भी क्षेत्र में हमने किए हैं, तो जहां जो फैसला हुआ 4-5 दिन पहले यहाँ जो मलंग बाबा के स्थान में, हमने वहां के सब मुस्लिम हिंदू सब भाइयों ने हमको मिलकर के समर्थन दिया है। चारों तरफ से एक माहौल का ऐसा वातावरण बन रहा है कि जहां भी देखते हैं एक ही नारा लग रहा है कि मधुबनी का मेयर कैसा हो, अब विष्णु राव जैसा हो। इस तरह से नारा लगता चला जा रहा है। धन्यवाद सर। आप देख रहे हैं डे न्यूज, जहां हमारे साथ मौजूद हैं
मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के भावी मेयर प्रत्याशी विष्णु कुमार राउत। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद सिलसिला जारी रहेगा। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, शूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी विष्णु कुमार राउत जी, जो लगातार इनसे हमारी सहयोगी शारदा झा के साथ सवालों का सिलसिला चल रहा था। अब से मैं हमारे साथ इनके आगे के जो सवाल होंगे इनसे हम बात करेंगे। लगातार भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के लिए लगातार काम किए हैं, लगातार सांसद प्रतिनिधि रहे हैं और मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, व्यावसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। एक बार मधुबनी विधानसभा का चुनाव भी लड़े हैं, शायद सफलता उसमें इनको नहीं मिल पाई और पार्टी के द्वारा इनको कहा गया कि आप अभी वेट कीजिए, इनके जगह दूसरे को टिकट दिया गया जो लगातार मधुबनी में विधायक रहे। विष्णु कुमार राउत जी, सबसे पहले मेरा एक सवाल होगा कि मधुबनी शहर में जो विभिन्न कॉलोनियां हैं,
चाहे वो वीवीआईपी कॉलोनियां हो या छोटी कॉलोनियां हो, वहां तमाम उन कॉलोनियों में जल जमाव है। और जल जमाव एक ऐसी समस्या है जो उसका निकासी है ही नहीं। अगर आप मेयर बनते हैं तो इसकी निकासी को लेकर के कितना क्या काम होगा और लोगों को कैसे आप आश्वस्त करेंगे कि उन इलाकों में जल जमाव नहीं होगा? ऐसा है कि मधुबनी में सबसे पहले जो कनाल है, जो किंग्स कनाल है, राज कनाल है, वाटसन कनाल है, ये तीनों कनाल को सबसे पहले उसको सफाया करके उसको जीवित किया जाएगा और तभी सारे मधुबनी शहर के सब पानी का निकासी उसी कनाल के अंदर में करना पड़ेगा। तभी जाकर के आपका शहर का पानी का निकासी का जो बीमारी है, पानी का जो जमाव रहता है, वो आपको समाप्त हो जाएगा जल्द से जल्द। और ये कहने जा रहा हूं कि मैं जब भी इस पद पर आवेंगे तो मैं ये कहना चाहता हूं कि स्वच्छता अभियान पर सबसे पहले प्राथमिकता रहेगा और नाला के पानी का निकासी के लिए हमको जो भी योजना लागू करना होगा वो सबसे पहले करेंगे। जो यहाँ के लोगों के कॉलोनी में जब हम घुसे हैं, कई कॉलोनी में गए हैं, हवाई अड्डा के पास में अगल बगल के कॉलोनी में घूमे, सभी वार्डों में घूमे, तो लोग खेत पर माहे जा रहे हैं, रोड नहीं है, सौंसे पानी का खेत में कहते हैं सालों भर पानी। आपको उगना कॉलोनी में भी जब गए, मेन रोड से बना हुआ है, तो उगना कॉलोनी में जाकर देखे ना, सौंसे रोड बन गया, नाला है ही नहीं, पानी का जमाव रहता है 6 महीना तक। लोग कहते हैं कि हम बहुत दिक्कत में रह रहे हैं। तो इन लोगों की समस्या को हम सुने हैं और इसकी समस्या को जल्द से जल्द हम चाहेंगे कि आपके जो भी है, हम जिस फंड से होगा, चाहे सांसद कोटा से हो, विधायक कोटा से हो, एमएलसी कोटा से हो, हम आपके लिए सेवा करने का काम करेंगे। हम अगर पद पर आते हैं तो हमको भी जो योजना मिलेगी उसको उससे आगे बढ़ करके हम आपके लिए सेवा में काम करेंगे। लंबा राजनीतिक सफर रहा है आपका, कई लोगों को आपने विधायक बनते हुए देखा है, एमएलए बनते हुए देखा, जो आपके साथ में थे, आपकी पार्टी में थे। क्या मेयर चुनाव में पार्टी की ओर से आप अधिकृत प्रत्याशी हैं? जी, ऐसा है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप अधिकृत? भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे जो सांसद है डॉक्टर अशोक यादव जी ने अपने मुख से, बिंदु से हमारे लिए बोल दिए हैं कि हमारे प्रत्याशी नगर निगम में विष्णुराव जी मेयर पद पर सिंगल उम्मीदवार रहेंगे। और उन्होंने नगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष को भी अपने दूरभाष से, सूचना से, मोबाइल से बोल दिए हैं। और इस नाते आप हर चैनल पर भी देख रहे हैं कि उन्होंने जो घोषणा किए हैं उस क्षेत्र में, जो मधुबनी के लिए, निगम के लिए, मैं अपना हर जगह परिचय दिया हूं कि मैं भाजपा के उम्मीदवार हूं। इस तरह से मैं पूरे क्षेत्र में आप घूम रहा हूं, लोगों से मैं बोला हूं कि मैं भाजपा के उम्मीदवार हूं और भाजपा संबुल नहीं देंगे, लेकिन हमारे साथ वो समर्थन अवश्य कर रहे हैं। और समर्थन के साथ साथ हमारे कार्यकर्ता मधुबनी के जो भी है सब लगेंगे, सब धीरे धीरे सब आएंगे, सब मीटिंग होगी। संबुल मिलने के बाद देखिएगा हमारे कार्यकर्ता कितने जोर शोर से पूरे कार्यक्रम को क्षेत्र में बढ़ाएंगे। ऐसे तो हम पूरे क्षेत्र में 1 महीना 3 महीने से हम घूम रहे हैं, एक भी घर नहीं है जो हम छोड़े हैं। और जो भी बाकी खुशी है, बाकी है, उस क्षेत्र को हम घूमने का काम कर रहे हैं। आज भी घूमे हैं, आज भी दुमंठा से लेकर के हमने जहां पर हम सोच रहे थे कि जो है कौन एरिया था, वहां गए थे, जो एक नई कॉलोनी बसी है, नई, वहां पर गए थे, जो जहां पर यादव जी सब है सब, और कोतवाली चौक से बगल में। तो वहां पर 40-42 वार्ड में गए थे। 40-42 वार्ड में जब गए हैं, जी 42 वार्ड में गए हैं, तो वहां पर बर्दीवन नाम से है। तो बर्दीवन में हम जब घूमे हैं, 45 वार्ड है, तो नहीं 45 नहीं है, 42-44 वार्ड है। तो उसमें जब घूमे हैं तो वहां के लोगों ने हमें अपने जो दुख बताए हैं, तो हम सब का बात किए हैं। हमारे बहुत ही कार्यकर्ता जो हमारे जान पहचान के हमारे साथ, कई ऐसे, दिनेश यादव है, बहुत है, दिलीप यादव है, बहुत सारे लोग कहते हैं। तो यहाँ सब लोग मिल करके आज हमको समर्थन दिए हैं। हम उनके साथ क्षेत्र में घूमे भी हैं और उन लोगों ने कहा कि आप हमारे पुराने साथी हैं, भाजपा के हमारे बहुत पुराने हैं, इसलिए हम आपके साथ ही हम रहेंगे, इसमें कोई दुमत नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो समस्या आपके शहर में हम देखे हैं, जब वार्ड के अंदर में घूम रहे थे, सेक्टोरी में मुसलमान भाइयों के बीच देखे 2-2 झोपड़ी है और अनाज उनके घर में एक भी झोपड़ी आज 5 वर्षों में कोई विधायक उनको या उनको देखने भी नहीं गया। और वहाँ जो मुखिया थे उनको घर का प्रधानमंत्री आवास योजना से, मनरेगा से फंड से बन रहा है।
तो वहां पर उनकी झोपड़ी नहीं हटाया गया, उसकी जगह पर पक्काकरण नहीं किया गया, क्योंकि 40,000 रुपये 35,000 कमीशन मांगने का काम कर रहा था। अब बताइए, लोगों के पास खाने को अनाज नहीं है और उसको कहता है कि 40,000 रुपया लाओ कमीशन, 30,000 रुपया लाओ, वो कहां से देंगे? विष्णुराव जी, कमीशन की जो बात हुई है नगर परिषद में, मतलब तत्कालीन जो नगर परिषद था उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार है जी। और अगर आप मेयर बनते हैं, जनता अगर आपको चुनती है, उस कुव्यवस्था, उस भ्रष्टाचार से आप लोगों को कैसे निजात दिलाएंगे? देखिए, हम इसके लिए योजना बनाए हैं। हम खुद जाकर के अपने सारे पदाधिकारी को लेकर के क्षेत्र में बैठेंगे, वार्ड में बैठेंगे, जो झुग्गी झोपड़ी होगी उसके जगह पर हम सबको हटा करके वहां पर पक्का का मकान का आदेश देंगे कि वहां पर प्रधानमंत्री का फंड है, प्रधानमंत्री हमारा है और उसमें कमीशन खाने का काम आपका नहीं है, देश के है। और देश के है, तुम्हारा हमारा देश का है, तो देश के है, तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि मनरेगा के फंड से हो, जैसे भी हो, आपका ये जो मकान झुग्गी झोपड़ी पर 1 पैसा कमीशन देने का काम नहीं होगा। आपका टोटल पैसा आपके खाता में जाएगा, आप मकान बनाइए और कोई बिचौलिया की इसमें जरूरत नहीं है। लेकिन ये भी बात कह देना चाहता हूं कि जब आप झोपड़ी, आपका पक्का का मकान आप घर गांव में बनाएंगे, शहर के अंदर में इतना मकान बिल्डिंग बना रहे हैं, तो आपको सोचना होगा, क्या नक्शा पास कराना होगा। नक्शा अगर नहीं पास करते तो 2 साल से क्या हालत है नगर पालिका का, सभी बिचौलिया लोग मिलकर कोई नक्शा नहीं पास कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? अमीन कहता हमने दस्तखत करेंगे, वो कहता है हमने करेंगे। इस तरह से परेशानी हो रहा है जनता को। हमने कह दिया है कि अगर हम पद पर आएंगे तो क्षेत्र के अंदर में कुर्सी टेबल लगाएंगे और सब पदाधिकारी अमीन तमीन देते अंचल तंचल सबको बैठाएंगे और सबको कहेंगे यहीं पर नक्शा बना के लाइए। इंजीनियर विनोद राउत जी है, हमारे चचे लगते हैं, बहुते है, सरेंद्र जी बहुत इंजीनियर है, नक्शा बनवाइए, वहां से पास करा के टेबल पर लाइए और जो भी सरकारी फीस बनता है जमा कीजिए और वहीं पर सबको कहेंगे आप मोहर मारिए और सब तरह से मोहर मार के आपका वार्ड के ही अंदर में 2-3 वार्ड को मिला करके एक शिविर कैंप बनाएंगे और वहां पर सब देखिएगा कि आपका नक्शा किस तरह से पास होता है। ये बिचौलिया के हाथ में नहीं जाने देंगे। ये सारा बिचौलिया मिल करके आपको परेशान करेगा, यहाँ के व्यवसायियों को परेशान करेगा। इसलिए कि मैं सराफा का अध्यक्ष हूँ, मधुबनी जिला का भी, सोना चांदी का जितना भी मधुबनी जिला में है, हम सब सोनार भाई से भी कहे हैं कि सब लोग मिल करके हमको समर्थन कीजिए और सब मिल करके जितने भी व्यवसायी हैं, जो भी हैं, सब मिल करके हमारे साथ इस बार समर्थन कीजिएगा। तो 5 वर्षों में जो मधुबनी का विकास करूंगा वो आप देख लेंगे कि किस तरह से विकास होगा। आपको बता दिए हैं, 2 बताएं, और झुग्गी झोपड़ी के बारे में भी बता दिए हैं कि इस तरह से बिचौलिया लोग कैसे खा रहा है और गरीब के लिए क्या हो रहा है। हम तो झुग्गी झोपड़ी महिनाथपुर में गए हैं, तो महिनाथपुर में 4 दिन पहले इतनी संख्या में मां बहन बैठी हुई थी, 500 की संख्या में आपने फेसबुक पर देखे होंगे, सब आप इस चैनल के माध्यम, डेन न्यूज के भी माध्यम से देखे हैं। आप देखिए उस पर क्या है, संख्या इतनी थी और सबको राशन कार्ड नहीं है। आक्रोश इतना ज्यादा था कि हमको समझ में नहीं आया। लोग कहता था हमको राशन कार्ड नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी जो अनाज योजना दिए थे फ्री में, उन लोगों को राशन कार्ड नहीं मिला, तो इसके चलते उनको अनाज नहीं मिला। इस तरह से न्यूज चौकदम में हम घूमे हैं तो 50 ऐसा घर है जहां अभी भी हम चिन्हित करेंगे, दिखा देंगे, वो 50 घर में राशन कार्ड नहीं है। क्यों नहीं है? एक सवाल मेरा और है आपसे कि जैसे हम आप शहर के वासी हैं, कुछ जगह जहां अभी हम लोग चर्चा की वो विस्तारित नगर निगम में आया है। शहर में अतिक्रमण एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसी स्थिति है कि आप भी निकलते होंगे घर से, या अगर किसी तरह का अगर इमरजेंसी हो गया घर में किसी भी गली में, तो ये अतिक्रमण के कारण एम्बुलेंस भी नहीं निकल पाता है। घंटों हम लोग को यहाँ से वहाँ 2 मिनट के रास्ते में, 5 मिनट के रास्ते में लगता है। अतिक्रमण को लेकर के आपका क्या ख्याल है? हमारा ये ख्याल है कि जो भी अतिक्रमण किए हुए है रोड का, चाहे जहां भी जो किए हुए, हम लोग कैनाल का जो रोड का किए हुए, उससे हम स्वेच्छा से हम प्रार्थना करके जाएंगे और बोलेंगे उनसे, हम कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे उस पर, लेकिन हम हाथ जोड़कर उससे निवेदन करेंगे कि आप अपने मन से ही इस रोड को अतिक्रमण को मुक्त कीजिए और जिससे आम जनता को जाने आने में कोई दिक्कत नहीं हो। इस तरह से प्रशासन को भी हम कहेंगे, थाना के प्रशासन का मीटिंग कराएंगे और नगर पालिका के मीटिंग के साथ साथ जहां जो ट्रैफिक की व्यवस्था होगी उसको मजबूत करेंगे और लोग को आने जाने के निजात के लिए उसका निदान है कि रोड को और चौड़ीकरण करने का, जहां जो रोड चौड़ीकरण होगा उसको हम चौड़ीकरण करने का आदेश
आदेश करेंगे, जिससे और रोड चौड़ा होगा और जिसमें जाने आने के लिए अतिक्रमण नहीं लगेगा। इस पर हम काफी विचार किए हैं कि इस तरह की योजना अगर होता है तो जल्द से जल्द हम पद पर आएंगे तो आपका ये निदान हम करेंगे, इस अतिक्रमण से मुक्त करेंगे। खास करके वेंडिंग जोन का जो मामला है, जो सड़क पर छोटे छोटे फुटकर विक्रेता है, कई बार तत्कालीन नगर परिषद के द्वारा वेंडिंग जोन बनाने की बात तो हुई, कई लोग बैठे उसमें, जनप्रतिनिधि बैठे, स्थानीय विधायक बैठे, तमाम आला अधिकारी बैठे, लेकिन वेंडिंग जोन सही दिशा में उस पर काम नहीं हुआ, जिस कारण वो जो फुटकर विक्रेता है वो जहां तहां दुकान लगाते हैं और उसकी एक तादाद है। तो वेंडिंग जोन को लेकर के क्या ख्याल है आपका? ऐसा है कि मधुबनी में नगर पालिका के जमीन बहुत जगह है जिसको हम चिन्हित करेंगे और वहां पर यात्रियों के लिए यात्री शेड की भी व्यवस्था करेंगे, रिक्शा चालकों के लिए पड़ाव की व्यवस्था करेंगे, इसके बाद छोटे मोटे गाड़ी घोड़ा के लिए ठहराव की व्यवस्था करेंगे। साथ साथ आपको जो भी दाम लगता है, जो ठेला चालक है, मांस मछली मीट मछली बेचने वाले जो है, उनको हम अलग से सेट की व्यवस्था करेंगे, छोटे मोटे दुकान बना करके उनको देंगे और उसमें जो भी सरकारी एडवांस जो कि लगेगा बहुत कम सीमित हम लोग तय करेंगे, जो जिससे गरीब लोग को लेने में कोई दिक्कत नहीं हो, आसानी से वो ले और उससे वो अपना उस दुकान को देंगे, जिससे वो खुशी रहे, उसका परिवार भी खुशी रहे। अच्छे लाख चला रहे हैं, कहीं पर झोपड़ी लगा देते हैं, कहीं कचघरा लगा देते हैं। अब प्रशासन की गाड़ी जाता है, हमने सूर्य स्कूल पर देखे, हमारे दो कार्यकर्ता प्रकाश पूर्वे और मनोज पूर्वे सब वहाँ दुकान खोले हुआ था पान का, उनसे उसका रोजी रोटी चलता था। आया जेसीबी लेकर के उखाड़ के सबको फेंक दिया। बताइए, न कोई सूचना है न कुछ है, और उस सबका घर उखाड़ के दुकान उखाड़ दिया। अरे भाई, उसका बाल बच्चा कैसे खाएंगे? उसके लिए सोचे, उसका व्यवस्था करना चाहिए था पहले। आप उसके लिए व्यवस्था कीजिए, तब आप उसको तोड़िए, आप सूचना दीजिए। आप कोई सूचना नहीं देते हैं, न व्यवस्था करते हैं, सीधे आते हैं, गाड़ी भिड़ा देते हैं, सीधे आप उसको तोड़ करके हटा दिए। आज देखिए सबका क्या हालत है, कहीं कहीं बिखरे हुए हैं। तो हम यही कहेंगे कि सबके लिए हम व्यवस्था सोचे हैं, और जो भी दुकान है हमने कह दिए, जो भी सब्जी वाले हो, चाहे छोटे मोटे जो भी है, उसके लिए अलग से या शेड बनवा करके शहर के अंदर में जहां भी जमीन होगा वहां देंगे। भीड़ भड़क्का नहीं लगे, गाड़ी घोड़ा सबका आगमन जाने आने का बढ़िया रास्ता रहे, जिससे आपको किसान भाई जो देहात से सब्जी ला करके बेचते हैं उनको भी सुविधा देंगे, और उसको उन तरह से सुविधा देंगे कि वो भी किसान अच्छे दाम में अच्छे कीमत में अनाज बेच के जाएंगे, अपने बाल बच्चे के लिए सब्जी बेच करके जाएंगे, तो वो भी खुशी से कहेंगे कि नगर परिषद में हम लोग का बहुत अच्छा व्यवस्था है, नगर निगम में। तो आप से हम यही कहेंगे कि इसका मुक्ति का यही आदेश है, जो आपको हम कहे हैं वही समझिए पूरा। ये थे मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी विष्णु कुमार राउत जी, जो लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। इनके द्वारा 1 से 45 वार्ड का, जैसा कि इन्होंने बताया है, कि लगातार लोगों से मिलने के बाद, चाहे वो जल जमाव की समस्या हो, अतिक्रमण की समस्या हो, या विभिन्न कैनालों के अतिक्रमण की समस्या हो, उन तमाम लोगों से इन्होंने जो वादे किए हैं कि उन तमाम चीज़ों को एक साधारण तरीके से लोगों से आग्रह करके उन तमाम जगहों को खाली कराने की बात होगी। अभी इनका घोषणा पत्र तो आया नहीं है, लेकिन जैसा कि इन्होंने ऑफ द कैमरा बात किए हैं हमसे कि हम अपने घोषणा पत्र की भी बात करेंगे, और उस घोषणा पत्र के माध्यम से क्या क्या सुविधाएं ये नगरवासियों को देंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अपने सहयोगी शारदा झा के साथ अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज, मधुबनी। आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।